Hello guys, welcome to Next Look new episode. Today we will be discussing about Bounce Infinity and what exactly is battery as a service. जिस पे बेस्ड इन्होंने ये स्कूटर लॉन्च किया है. आज का सेशन बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा. ये बहुत ही नया कंसेप्ट है और ये बहुत ही सबसे न्यूएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है हमारे इंडिया में. और लेट्स फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या स्पेक्स है इस स्कूटर के और एग्जैक्टली बैटरी एज अ सर्विस क्या है, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे के नंबर्स क्या है, सब कुछ आज हम एनालाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट प्रणीत. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि इस स्कूटर के स्पेक्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी मोटर कैसी है, इसकी रेंज कैसी है, इसकी बैटरी कैसी है, आप शॉर्ट में बता सकते हो. So before we get into the specs of the vehicle, let us first understand, what is Bounce about? How did this scooter get started? So if you search about Bounce, आपको दिखेगा कि Bounce is a scooter sharing company, ride sharing company. कि आप कोई स्कूटर रेंट पे ले सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो और वही कहीं ड्रॉप करके you can get out. The service is very popular in Bangalore. And that is what the company was about. Recently this year, Bounce acquired a startup which was developing a scooter and started getting into the EV business. Because they were already into scooter rental business, they thought why not make a scooter of our own. That is the root of this Infinity scooter that has come up. So Bounce has also declared that it's going to launch multiple products going ahead. There will be multiple vehicles, multiple platforms. But this is just a start. Now talking about this Infinity specs, काफ़ी बढ़िया स्कूटर है, काफ़ी अच्छी. सबसे बढ़िया चीज़ है स्कूटर की उसकी प्राइस है और उसके बारे में हम आखिर में बात करते हैं. शुरू करते हैं पहले उसके स्पेक्स के साथ कि उसकी रेंज है 85 किलोमीटर्स की. टॉप स्पीड लिमिट कर दिया है 65 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा. बॉश का हब मोटर है जो ये सब रन करवाता है. अप्रिशिएटेड अप्रोच ऑफ द स्कूटर, but hub motor is definitely cheaper, easier to build. So if you don't have load carrying capacities or rough use, ज़्यादा गाँव में नहीं चलाने वाले हो, अच्छे रास्तों पे चलाने वाले, तो hub motors is perfectly fine. So I would minus 1 point for Infinity just because of the hub motor. It would have been great if it was an outboard motor, but okay, that's cool. 2 किलोवाट आवर का इसका बैटरी पैक है, 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, comparable to Ather और Ola और other बैटरी पैक्स. रेंज 85 किलोमीटर है जैसे मैंने पहले भी बोला. सो यही कुछ स्पेक्स हैं. ओके देन. सो इसके साथ हम स्क्रीन पे भी डाल देंगे जो भी स्पेसिफिकेशन हो गए. उसके साथ साथ इन्होंने एक नया सर्विस लॉन्च किया. ये क्या कह रहे हैं कि आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग बैटरी एज अ सर्विस देंगे. बैटरी एज अ सर्विस मतलब कि उनके कुछ स्पॉट्स हो गए आपके सिटीज़ में जहाँ पे आप जाके उसकी बैटरी निकाल के, स्कूटर की बैटरी निकाल के उसके सर्विस स्टेशन में दे सकते हो और वहाँ से एक न्यू बैटरी, चार्ज बैटरी निकाल के आप अपने स्कूटर में डाल सकते हो और वहाँ से आप राइड ऑन कर सकते हो ताकि आपको इंस्टेंटली वो चार्ज मिल जाए. इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रेंज एंजाइटी होती है वो कम हो जाएगी. लेकिन इसके बारे में भी काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं. उन्होंने अलग अलग प्राइसेस दी है बैटरी एज अ सर्विस के लिए, तो वो लोग अलग अलग प्राइसेस देते हैं. अगर आपको बैटरी ओन करना है तो अलग प्राइस है, अगर आप बैटरी एज अ सर्विस यूज़ करोगे सिर्फ तो अलग प्राइस है. तो उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणीत, व्हाट एग्जैक्टली इज बैटरी एज अ सर्विस एंड ये किसके लिए बेटर है, किस तरीके के काम के लिए बैटरी एज अ सर्विस प्रेफर्ड है और किस तरीके के काम के लिए फिक्स्ड बैटरी टाइप ऑफ स्कूटर प्रेफर्ड है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बैटरी स्वैपिंग फर्स्ट. पहले समझते हैं बैटरी स्वैपिंग होता क्या है. सो आपके पास एक बैटरी वाली गाड़ी है. सो आपकी गाड़ी की कॉस्ट में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ 1 लाख की गाड़ी है अगर, तो उसमें से 40 से 45 हज़ार तक की तो सिर्फ बैटरी पैक ही होता है. सो ये सारी व्हीकल्स के लिए है. अभी आपके पास चार्ज करने के 2 तरीके हैं. तो आउटलेट में उसको लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करो, या फिर आप हर बार बैटरी ही बदल दो. सो बैटरी स्वैपिंग एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है, फास्ट अल्टरनेटिव है चार्जिंग. बट अगेन इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इट नीड्स अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, लॉट ऑफ बैटरीज आर अगेन एक्सपेंसिव. मटेरियल्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. काफ़ी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स चैलेंज होता है. बैटरी स्वैपिंग ये कॉन्सेप्ट लाने की वजह से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी की कॉस्ट घट जाती है. तो अभी क्या बोल रहा है बाउंस कि देखो अभी बैटरी तो तुम स्वैप होती रहेगी, तो तुम बैटरी ओन क्यों कर रहे हो, तुम बैटरी खरीदो ही मत, बैटरी हमसे लिया करो जब भी आपको लगे, और पूरी चार्ज बैटरी हम देंगे, आप सिर्फ गाड़ी खरीदो. गाड़ी मतलब बॉडी, उसकी मोटर, वो सब खरीदो. तो क्या हो जाता है, गाड़ी से सबसे मेजर कॉस्ट जो है बैटरी का वो हो गया कम, तो आपका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया कम, तो गाड़ी खरीदना हो गया आसान.
अभी ये अगर आप देखने जाओ कि कोई भी एंट्री लेवल टू व्हीलर भी लेने जाओगे आज मार्केट में 50-60 हज़ार से ऊपर, विदाउट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज हाफ द प्राइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये गेम चेंज कर देगा। अगर बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सही से खड़ा हो जाता है तो ओनिंग अ व्हीकल विल बी मच 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 चीपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अप्रोच है, बट इसके जैसे हर कोई अच्छी चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि क्या एग्जैक्टली दिक्कत हो सकती है और किसने खरीदना चाहिए। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि देखो, बैटरी स्वैपिंग सस्ता काम नहीं है, ठीक है। बैटरी स्वैपिंग के लिए आपको ज़्यादा खर्चा आता है, बट वो खर्चा हो जाता है स्प्लिट ओवर द लाइफ टाइम। आपका इनिशियल कॉस्ट कम हो गया, बट समवेयर समवन हैज टू गेट मोर बैटरीज देन देयर आर व्हीकल्स इन ऑर्डर टू मेक दिस हैपन, राइट। नंबर ऑफ बैटरीज ज़्यादा होनी चाहिए और नंबर ऑफ व्हीकल्स कम रहेंगी। तो बैटरी क्योंकि महंगी चीज़ है तो उतना खर्चा भी करना पड़ेगा वो बैटरीज खरीदने के लिए। खरीद तो दोगे, उसके लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जहाँ पे वो सारी बैटरीज चार्ज हो पाए, चार्जिंग का खर्चा आएगा। उसके बाद उसको सब वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए काफ़ी खर्चा आएगा, पेमेंट्स ट्रांसफ़र, ट्रैक रखना। सो अगेन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। लिथियम आयन बैटरीज आर इन जनरल वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि उनका एजिंग अलग अलग होता है। सो व्हेन यू गेट अ न्यू बाइक फॉर एग्जांपल, न्यू ईवी, उसका रेंज होगा समझो 75 या 100। विथ टाइम विद द एज ऑफ द बैटरी द रेंज डिक्लाइंस। बैटरी एजेस ओवर टाइम बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। पहला तो एजिंग फैक्टर है। हर बैटरी जो आपकी गाड़ी में हर बार स्वैप होकर आएगी वो एक जैसी नहीं होगी। आपको परफॉर्मेंस में वो फील होगा, आपकी रेंज में फील होगा कि कभी गाड़ी आपकी 65 का रेंज देगी, कभी 85 का देगी। थोड़ा वेरिएशन आपको फील होगा आपकी गाड़ी के रेंज में। सेकंड, परफॉर्मेंस में भी फील होगा, कितनी एक्सेलरेट करती है, कितनी फास्ट एक्सेलरेट करती है, कितनी टॉप स्पीड तक जाती है, ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी। तो अभी देखते हैं कि फाइनेंशियली कितना वाइज डिसीजन है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या होगा। आपकी खुद की बैटरी रहती है, यू कैन टेक केयर ऑफ इट कि यू नेवर ओवर चार्ज इट, यू नेवर फास्ट चार्ज इट, और यू फास्ट चार्ज इट बट फास्ट चार्ज ऑफन, राइट। क्योंकि पर्सनल यूज़ काफ़ी केयरफुल यूज़ होता है। यू नो व्हाट्स रॉन्ग विद योर व्हीकल, व्हाट्स राइट विद योर व्हीकल। ऑन द कॉन्ट्ररी, इमेजिन यू आर अ डिलीवरी गाय एंड द व्हीकल इज नॉट योर्स, समवन एल्स। स्वैपिंग इज ईजियर क्योंकि कौन चार्ज करेगा उसको, और मैं भूल गया क्योंकि किसी की गाड़ी नहीं है तो ओनरशिप इतना होता नहीं है, कोई केयर नहीं करता गाड़ियों की, तो स्वैपिंग इज बेस्ट, राइट। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके घर पे चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग का आउटलेट है, तो इट इज़ बेटर, इट इज़ मोर चीपर टू चार्ज इट एट योर होम दैन टू स्वैप, right? So let's see, a cost differential on owning versus the two variants. So battery as a service के दो options दे रही है Bounce, right? You can choose between the two based on what is your requirement और what suits you best, right? तो उन्होंने pricing में भी एक differential बना दिया है। So let's start with imagining कि अगर मैं स्कूटर खुद से खरीद रहा हूँ, I want to own it with the battery pack. The cost will be around 70,000, 69,000 के आसपास, right? This is ex showroom price Delhi. It is not. It will vary based on the city in which you live. So you can check it out on the Bounce Infinity's website. You'll find clear details on which price for what city, right? This is just for reference. So let's imagine we buy that scooter. So what will be the cost overall over 5 years? First of all, why 5 years? क्योंकि on an average 85,000 किलोमीटर्स या फिर 1000 चार्जिंग साइकिल्स ही किसी लिथियम आयन बैटरी का लाइफ होता है। तो 1000 बैटरी साइकिल्स और एक चार्जिंग साइकिल इज अराउंड 85 किलोमीटर्स का रेंज। तो टोटल समझ सकते हो कि 85,000 किलोमीटर्स गाड़ी चलेगी आपकी। अभी 85,000 किलोमीटर्स इज अ लॉट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूटर्स। कोई भी पर्सनल यूज स्कूटर 50,000 क्रॉस नहीं करता इन जनरल, वो उससे पहले ही एक्सपायर हो जाता है क्योंकि इतना रनिंग हम करते नहीं है। 85,000 is very good. For most cases, it will last more than 10. For the sake of comparing it with all use cases, let's consider कि आप 50 किलोमीटर चलाते हो एक दिन का per day, तो आपकी बैटरी 5 साल में due for replacement होगी. It will not give you enough range, enough power, accelerate your vehicle. वो इस केस में कि आप अगर फिक्स बैटरी वाला स्कूटर लो, हाँ, है ना? करेक्ट। अगर आप बैटरी ऑन करते हो तो आपको करीब 5 साल तक जाएगी, अज्यूमिंग कि आपको 50 किलोमीटर हर रोज चलाते हो। तो 85,000 किलोमीटर्स का लाइफ है। सो 5 ईयर्स में कितना कॉस्ट आएगा आपको अगर आप ओन करते हो? सो इट विल बी 20 रुपये। 2 किलोवाट का बैटरी है तो 2 यूनिट का उसको बिजली लगेगा। कुछ 4-5 घंटे लगते हैं उसको बाउंस को चार्ज होने में। यू कैन, एंड एज बाउंस सेज इट वेरी वेल दैट यू कैन प्लग इट इनटू एनी पॉइंट, नॉट जस्ट 15 एम्पियर वाला फ्रिज वाला पॉइंट, एनी सप्लाई पॉइंट जो 5 एम्पियर्स वाले रेगुलर प्लग चल रहे हैं जिसमें हम लैपटॉप चार्ज करते हैं, वहाँ पे आप आपकी बैटरी चार्ज कर सकते हो। यू कैन टेक इट आउट, इट्स अ रिमूवेबल बैटरी, यू कैन टेक इट आउट, टेक इट टू योर होम एंड देन चार्ज।
but it's again it's pretty heavy, it's 10 kgs, so you'll have to be gym going to take it up to your house. सो निकाल के घर लेके जाओ, या आप जब ऑफिस जाते हो तब निकाल के आप ऑफिस ले जाओ और वहाँ पे चार्जिंग के लिए लगा लो. सो ये तो एक जो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है ना. फॉर एग्जांपल एथर की एक फिक्स बैटरी है तो उससे स्कूटर को ही हमें वो प्लग इन करना पड़ेगा. देयर इज़ नो ऑप्शन कि हम वो बैटरी निकाल सके. तो ये कन्वीनियंट भी है वैसे. 20 रुपीज़ पर चार्ज आपको कॉस्ट आएगा, 2 यूनिट का बिजली अगर लेती है बैटरी तो, राइट. 20 रुपीज़ पर चार्ज. सो आप, मैंने जैसे बोला कि 1000 साइकिल्स तक ये बैटरी चलती है, तो आप 1000 बार उसको चार्ज करते हो तो आपको करीब करीब 20,000 रुपये का खर्चा आएगा कंप्लीट 5 सालों में, राइट. सो दैट इज़ द ओनली कॉस्ट यू विल हैव. सो 70,000 की गाड़ी चली जाती है 90,000 तक, राइट. टोटल कॉस्ट ओवर 5 ईयर्स. रनिंग कॉस्ट अगर कंसिडर करते हैं, क्योंकि काफ़ी बिगर सा अमाउंट है कंपेयर इफ यू कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल. सो नाउ लेट्स सी कि अभी हम समझ गया कि 90,000 5 साल में खर्चा हो जाता है अगर हम ओन करते हैं. तो लेट्स अज्यूम कि अगर हम वो बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन चूज करते हैं, उसमें 2 ऑप्शन हैं. हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं, इसके अंदर हमें पड़ती है हमारी व्हीकल सिर्फ 57,000 रुपीज़ की. सो हमारी क्या होगी, 12,000 रुपये से इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कम होगी, राइट. काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है. 12,000 रुपये कम दे रहा हूँ तो खुशी हूँ, और ऊपर से मैं स्वैप करने का कन्वीनियंस है, तो मुझे चार्ज करने की स्ट्रेस नहीं लेनी है, राइट. प्रीटी नाइस, इट्स प्रीटी कन्वीनियंट, लुक्स वेरी नाइस ऑन टॉप ऑफ इट. Now let's see what is the cost. Bounce बोलता है कि you'll have to pay 849 rupees every month to use the swapping infrastructure. तो जैसे मैंने बोला, कोई तो बहुत सारी बैटरीज खरीद रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, उनको चार्ज कर रहा है, तो पैसे तो लेंगे ना आपसे. तो वो पैसे हैं 850 रुपीज़ अ मंथ, राइट. अदर देन दैट दोज 850 रुपीज़ आपको हर स्वैप पे 35 रुपये देना है, 35 रुपीज़ देना है बाउंस को, राइट. सो आप भले एक बार ही जाके स्वाइप कराओ, आपको 849 रुपीज़ तो देने ही है, ऊपर से 35 रुपये भी देने. इफ़ यू यूज इट फॉर अराउंड 5 ईयर्स, बैटरी स्वैप यूज़ करते हो, तो उसका सिर्फ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ही 50,000 हो जाता है. दैट 50,000 कॉस्ट प्लस अगर आप अज्यूम करते हो, जैसे मैंने बोला 5 साल में 1000 बार चार्ज करोगे अगर आपका गाड़ी हो खुद का, तो वही डायनेमिक यूज़ करते हैं 1000 बार आप स्वाइप करो तो 35,000 वो खर्चा हो जाएगा, राइट. तो मोटा मोटी 85,000 रुपीज़ एडिशनल एक्सपेंस other than the price of the scooter. So the total expense at the end of the 5 years comes out to be 1,43,000. अभी ये भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंस है. It is at least 50% more than what you would have spent if you would have owned it. So 1,43,000. अगर आप इनका दूसरा सब्सक्रिप्शन ऑप्शन बास 2 बोलते हैं उसको, BAAS2, अगर वो चूज़ करते हो तो उसके अंदर आपकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट हो जाती है 45,000, विच इज़ अगेन प्रिटी लो. करीब 15,000 का फर्क पड़ रहा है. 15,000 भी 25,000 का फर्क पड़ रहा है. हाँ, 25,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है आपकी ओनिंग प्राइस में, विच इज़ अगेन वेरी नाइस. पूरी बैटरी की कॉस्ट ही कम होगी. 45,000 इज नथिंग इफ यू कंपेयर विद अ 2-व्हीलर. कोई 2-व्हीलर 45,000 में नहीं मिल रही है. प्लस यू डोंट हैव टू ओन द बैटरी. आप उसको कितनी एज होगी, यू कैन यूज़ इट फॉर मे बी 20 ईयर्स, क्योंकि आपकी बैटरी ही सबसे ज़्यादा एजिंग चीज़ होती है. बाकी तो गाड़ी बढ़िया होती है, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, राइट. So you can use it for ages. So 45,000 रुपीज़ मैंने इनिशियल इन्वेस्ट किया, बट उसके अंदर बाउंस ने क्या किया है कि बिकॉज कि ये प्राइस में इनिशियल कम दे रहा हूँ, वो उन्होंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन की प्राइस बढ़ा दी. जो सब्सक्रिप्शन पहले 850 का था बास 1 के अंदर, वो भी हो गया है 1250 का बास 2 के अंदर. अराउंड अगेन कैलकुलेशन फॉर 5 ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं तो 75,000 रुपये सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन फीस है. उसके अलावा 35,000 रुपये आपको देने हैं एवरी स्वैप के, राइट. 1000 बार अगर आप स्वैप करते हो उसको 5 सालों में, राइट. तो 35,000 उसके हो गए, तो टोटल 1,55,000. तो अभी आपको तीनों चीज़ों का कंपैरिजन दिखता होगा, राइट. सो इफ़ यू आर अ पर्सनल यूज़र, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके पास अगर आप एक नीचे आउटलेट निकाल सकते हो, चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड टू बाय द बैटरी rather than swapping. Home charging is always good. You can take care of your battery. The battery will last you longer, not just 5 years. It can last you even 10 years if you use it wisely. पहला तो longer, दूसरा कि it is very 50% cheaper, right? It's considerably cheaper than swapping. Swapping as an infrastructure is very expensive. It is not easy to maintain. Again, it needs a lot of materials. It is not even sustainable. Right? कितना batteries produce करोगे? Battery will, because people will not take care of batteries, the batteries will age faster. Right? You need more battery materials to keep up the infrastructure. तो ये सारी तो दिक्कतें हैं, बट ये कब अफोर्डेबल है, ये कब सेंस बनाता है, जबकि आपका कोई बिजनेस चल रहा है उसके साथ, उस व्हीकल के ऊपर आप डिलीवरीज करते हो, बढ़िया. गाड़ी किसी कोई और ओन करता है, समझो आप गाड़ी ओन करते हो और आपने किसी बंदे को जोमेटो स्विगी डिलीवरीज के लिए दे दी है,
सो वो तो टेक केयर नहीं करेगा आपकी बैटरी की, राइट? ही विल यूज इट वेरी रफली, विल चार्ज इट एनी टाइम, ओवर चार्ज इट। तो उस केसेस में इट इज़ बेटर कि वो स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि इट बिकम्स वेरी रोबस्ट। आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होती, ज़्यादा साल तक चलती है, यू डोंट हैव टू फ्रेट अबाउट एनीथिंग, राइट? और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जनरली बिजनेस में ज़्यादा हो तो चलता है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। सो वो भी एक बेनिफिट है। सो इन ओवरऑल अगर देखने जाए तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल। बैटरी स्वैपिंग इज़ वेरी फास्ट, हाईली रिकमेंडेबल फॉर बिजनेसेस, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप बैटरी ओन कर लो, वही सबसे बेस्ट तरीका होगा बाउंस को ओन करने का। राइट। एंड ये सब कैलकुलेशंस जो हमने किए हैं ये 50 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो 20-30 किलोमीटर पर डे ही होगा रन, और आई थिंक उस केस में ये इसकी जो लाइफ होगी बैटरी की वो तो और डबल हो जाएगी। तो उस केस में ऑफकोर्स अगर आप ओन करते हो बैटरी को तो वो आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। सो ये था कैलकुलेशंस और ये थे हमारे व्यूज़ रिगार्डिंग BAS सर्विस फॉर बाउंस इन्फिनिटी। बहुत ही नया कंसेप्ट है, बहुत ही अलग कंसेप्ट है, और मज़ा आएगा देखने में लिए मार्केट में कि किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, क्या बैटरी ओन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि एथर और ओला दोनों ने फिक्स्ड बैटरी दी है और उसमें चार्ज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आई फील कि जो ये वाला ऑप्शन है बेस्ट सर्विस का, मेनली जो चीपर वाला ऑप्शन है, वो डिलीवरी बॉयज़ के लिए बहुत काम का आएगा और उनमें बहुत चलेगा। क्योंकि इनिशियल कैपिटल कम है तो कोई भी एक स्कूटर खरीद के जोमेटो या स्विगी या अमेजोन के लिए डिलीवरीज करना शुरू कर पाएगा, है ना? सो ये एक अच्छा कंसेप्ट होगा। सो देखने में मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। और अब तक के लिए तो आज के लिए ये इतना ही, और आगे हम और किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। विल बी कमिंग वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।